हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में पूछा है किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा की लगती है उस ठोस का कहलाता है, क्या कहलाता है। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज बताऊं। देखो, मान लो कोई मेरे पास एक ठोस रखा हुआ है, ये एक मेरे पास ठोस है, इसके अंदर मान लो बर्फ रखी हुई है। अब तुम क्या करोगे, इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे। बर्फ जो है अभी मान लो कि -2 डिग्री सेल्सियस पर, -2 डिग्री सेल्सियस पर है ऑलमोस्ट, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचेगी तो वो दोनों अवस्था में होता है, अगर हम बात करें क्योंकि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जो बोल सकते हो कि जो द्रवणांक होता है, ठीक है, हाँ, जो, तो वो तुम देखोगे कि गलनांक होता है, वो क्या होता है अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस। तो तुम जैसे इसको हीट करोगे, गर्म कर रहे हो, मान लो ऐसे गर्म कर रहे हो, तो जैसे ही तुम गर्म करोगे ना, क्या होगा कि भाई जो ठोस में होते हैं वो कण पास पास होते हैं। जैसे ही तुम गर्म करोगे तो दूर दूर होने लगेंगे, और जब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जो बर्फ है ना, जो बर्फ है वो किस में चेंज होने लगेगी, अगर हम बात करें जल में, किस में चेंज होने लगेगी, जल में। अब तुम और टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तुम मान लो और हीट दे रहे हो और ऊष्मा दे रहे हो, फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, वो ऊष्मा जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो किसको बदलने में यूज हो जाएगी, बर्फ को जल में बदलने में यूज हो जाएगी, है ना। तो यही कारण है कि अगर मैं बात करूं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है और ऊष्मा तुम दिए जाते हो फिर भी ताप नहीं बढ़ता, है ना, तो उसका उसको अपन बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या गुप्त द्रवण ऊष्मा। इस तरीके से ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।